कि भाई यहाँ मेरे पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। बिहार में चंद्रशेखर आजाद की जान को खतरा। दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे रावण को नहीं मिली सुरक्षा। साजिश या फिर प्रशासन की बड़ी लापरवाही। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है। अब सियासी पारा और चढ़ गया है। चुनावी रण में उतरे चंद्रशेखर आजाद ने चौंकाने वाला आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी जान को खतरा है। दरभंगा एयरपोर्ट पर सुरक्षा न मिलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी आपबीती सुनाई और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई यहाँ मेरे पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, क्योंकि सुरक्षा काम होता है सरकार और इलेक्शन में इलेक्शन कमिश्नर और तमाम जो यहाँ की वो होती है एजेंसियां, वो इस काम को करती हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये सुरक्षा में चूक है या फिर किसी की साजिश के तहत रची गई कहानी? चुनाव के इस गर्म दौर में चंद्रशेखर रावण पर मंडराता खतरा बिहार की सियासत में नया भूचाल ला सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि 1 नवंबर सुबह 10 बजे उनकी दिल्ली से दरभंगा की फ्लाइट थी। टिकट पहले से बुक था। सुबह मैसेज आया कि फ्लाइट 3 घंटे लेट है, तो उन्होंने दूसरी फ्लाइट बुक कराने की सोची, लेकिन एयरलाइन ने अचानक कहा फ्लाइट अब टाइम पर है। इस असमंजस में उन्होंने नया टिकट लिया। जब वे एयरपोर्ट पहुंचे तो असली झटका लगा। फ्लाइट पहले ही 1 घंटा लेट थी। अब कोई विकल्प ही नहीं था। मजबूरन उन्हें उसी फ्लाइट से जाना पड़ा। उधर दरभंगा पहुंचने से ठीक पहले पायलट ने अनाउंस किया एयर ट्रैफिक ज्यादा है, लैंडिंग में डिले होगा। इसके बाद विमान आसमान में चक्कर लगाता रहा, मानो कुछ ठीक ना हो। काफी देर बाद आखिरकार फ्लाइट लैंड हुई, लेकिन बाहर निकलते ही चंद्रशेखर आजाद ने देखा ना पुलिस, ना सुरक्षा और सिर्फ सन्नाटा। लेकिन एक सिंगल पुलिस का कांस्टेबल भी हमें सरकार ने यहाँ दिया नहीं। इलेक्शन कमिश्नर ने दिया एप्लीकेशन करने के बाद। ठीक है यार, नहीं देते उनकी मर्जी है भाई। अब अपना जीवन तो एक बार जानते एक दिन जानी है, तो उसकी काहे की ज्यादा परवाह करनी। तो हम लोग उसकी चिंता नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कृपा मेरे ऊपर ज्यादा। दरभंगा एयरपोर्ट से सहरसा तक का रास्ता करीब 100 किलोमीटर लंबा है, जिसे तय करने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं। इतनी दूरी तक बिना किसी सुरक्षा के सफर करना एक ऐसे नेता के लिए जो सांसद है, क्या ये प्रशासन की लापरवाही है या फिर किसी बड़ी योजना का हिस्सा? अब चंद्रशेखर आजाद के समर्थक और कार्यकर्ता सरकार से एक बड़ी सवाल पूछ रहे हैं, क्या बिहार में अब नेताओं की सुरक्षा भी राजनीति के तराजू पर तोली जाएगी? दरभंगा से सहरसा तक 3 से 4 घंटे का सफर चंद्रशेखर आजाद को बिना किसी सुरक्षा घेरे के तय करना पड़ा। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा, मैं वो आदमी हूं जिसके ऊपर गोली लग चुकी है, फिर भी मुझे इस तरह अकेले सफर करना पड़ा। क्या मेरी जान की कोई कीमत नहीं? हालांकि केंद्र सरकार ने उन्हें Y+ सुरक्षा दी हुई है, लेकिन ये सुरक्षा केवल उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक सीमित है। मानना है उन्होंने मुझे Y+ सुरक्षा भी दी है, तो वो उत्तर प्रदेश में और वो हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। तो केंद्र की हमारी सरकार को लगता है और एजेंसी को कि दिल्ली में या बिहार में या देश के और राज्यों में मुझे खतरा नहीं। ये उनकी सोच है, इसलिए उन्होंने और कहीं मुझे सुरक्षा प्रोवाइड करवाई नहीं। तो मैं सोचता हूं एक आदमी को कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तमाम तरह की परेशानियों से, मानसिक, फिजिकली भी और परेशानियां हो जाती है, और उनके बाद एक कार्यकर्ता के ऊपर क्या गुजरती है जब उसकी रैली नहीं हो पाती। आप सोचिए, जो लोग आए हैं और इंतजार 3-4 घंटे 5 घंटे को इंतजार करे, और जब वो वापस लौटता है तो उसके मन में कैसी। बिहार इससे बाहर है। अब सवाल ये कि क्या सुरक्षा सिर्फ कुछ राज्यों की सीमाओं में बंधी है? क्या चुनावी मैदान में उतरना जान जोखिम में डालने जैसे हो गया है? इस घटना ने बिहार की सियासत में नई हलचल मचा दी है। चंद्रशेखर आजाद ने मोकामा हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा, अभी अभी इतना बड़ा कांड हुआ है, एक समर्थक की हत्या हुई और सबने देखा क्या हुआ। अगर ऐसे माहौल में भी मेरी जान को खतरा नहीं मानते, तो फिर बिहार में किसी की जान सुरक्षित कैसे? तरह जान को दांव पे लगाना वो बहुत कठिन है। जिस तरह के हालात हैं, जहां ये नहीं पता कि कहां से गोली आएगी और कौन वैचारिक विरोध में सरफिरा आपके साथ किस तरह का व्यवहार कर देगा, वहां मैं सिंगल गाड़ी से जाके प्रचार के लिए निकलता हूं अपने 4-5 साथियों के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे चाहने वाले कम है, लेकिन समस्या यह है कि अगर उन चाहने वालों को पता लग जाए कि मैं उस रास्ते से गुजर रहा हूं, तो मुझे जहां मुझे पहुंचना है 2 घंटे लगेंगे, वो मुझे 4 घंटे में जान देंगे। मैं उनके प्यार को जानता हूं, और ये बिहार में भी मिलता है, ये मध्य प्रदेश में मिलता है, ये उत्तराखंड में भी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, सब जगह मिलता है। ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा में मिलता है।
ये झारखंड में मिलता है। इस गलतफहमी में मत रहना कोई कि प्यार करने वाले लोग कम है, लेकिन साधन उनके पास कम है, इस बात को मैं जानता हूँ। उन पे अपनी गाड़ियां नहीं चाहते, लेकिन दिल उनके बहुत बड़े हैं। अगर मैं एक आवाज लगा दूंगा चिंगाड़ के, सड़कें भर जाएंगी। मैं बिहार में भी जो उन्होंने बड़ा सवाल उठाया, क्या बिहार फिर से जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है? तो ऐसे में एक राष्ट्रीय नेता को बिना सुरक्षा के छोड़ देना लापरवाही नहीं या अपराध है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG न्यूज।